ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ potential of electric dipole in uniform electric field। टॉपिक शुरू करिए। इस तो पहला पिछली किस चीज ते गल कर ली या इतना कोई गल कर ली। हाँ जी, होप सो तुही जो भी पिछला पढ़िया वो तुहानू कवर होएगा, क्योंकि मैं पहला भी तुहानू दस्सिया ही कि 12th की फिजिक्स जिहड़ी आ वो ज़्यादातर इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म ते डिपेंड करे करती है। और इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म के जिन्ने भी टॉपिक है उन्हां विच तुसीं डेरिवेशनस काफ़ी देखते पे हो। जिन्होंने +1 विच फंडामेंटल लैवल ते काफ़ी पढ़िया उन्होंने ही प्रॉब्लम काफ़ी आया करती होनी है, क्योंकि डेरिवेशनस काफ़ी ही और डेरिवेशनस जिहड़ियां ने वो किसी कॉन्सैप्ट नू एक्सप्लेन करदियां ने। मैं काफ़ी बार तुहानू दस्सिया कि अगर तुसी ज़्यादातर की हुंदा, ज़्यादातर हरेक स्टूडेंट अपनी मैथोलॉजी के नाल पढ़ता वा और उदी उस पढ़ाई के दौरान वो की करता वा, वो शॉर्ट मैथड्स लभदा। शॉर्ट मैथड्स जिद्दां हुण मान लो एक पूरा सम ही है ना, वो पूरे सम दे विच की है गिवन चीज़ां लिखनियां, लिख लैंदे आपां। उहदे तो बाद फार्मूला लगा देने आपां, फार्मूले विच वैल्यू पास करनी है कर देने आपां। पर जदों वारी आंदी है ना कैलकुलेशन करन दी, उस वेले 50% ऑफ स्टूडेंट्स की मैथोलॉजी सेम हो जाती है। वो कहते हैं कि यार कैलकुलेशन ना करनी पे किसी तरह आंसर पता चल जाए तो आंसर आपां लिख दईए, क्योंकि कैलकुलेशन चों पास आउट कोई होना नहीं चाहता। उसे तरह ही तुहाडी डेरिवेशन नाल हुंदा। डेरिवेशन नूं असीं साइडवेज मान के चलते हैं। आपां थ्योरी दे जिन्ने भी टॉपिक है उन्होंने याद करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने लिखने की कोशिश करते हैं, पर साडे दिमाग च आंदा कि यार डेरिवेशन नहीं यार जे होए भी तो इंपोर्टेंट पढ़ ली। मैं तुहानूं सिर्फ एको ही तरीका दस सकदा इहदा, और वो तरीका हैगा A to Z। A to Z का मतलब पहली चीज़ दूजी नाल जुड़ी हुई है, दूजी तीजी नाल, तीजी चौथी नाल। जिस तरह एक माला बनाने दे विच एक डिजाइनर माला बनाने दे विच अगर असी अलग अलग तरह के मोतियों का इस्तेमाल करते हैं तां जो कि एक पैटर्न डिजाइन बने, तो फिर सानू पहले तो लैके लास्ट मोती तक उस पैटर्न नू समझना पैंदा। उसे तरह ही यह जिहड़ा साडा डेरिवेशन का पार्ट है जो आप फिजिक्स पढ़ते पे हैं, इहदे विच सब कुछ एक माला के मोतियों की तरह ही थी। आप स्टार्टअप दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम ला पढ़िया, दो फोर्सां विच दो चार्जिस विच जिहड़ी फोर्स सी, उहदे तो बाद इलैक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सैप्ट आया जो कि कूलम्स लॉ तो मिलकर बनया है, फोर्स पर चार्ज। फिर इलैक्ट्रो पोटेंशियल आया जो कि इलैक्ट्रिक फील्ड तो बनया है। इलैक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी आ गया जो कि इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो बनी। सो सारी चीजें एक दूसरे नाल जुड़ियां बई, तो एक एक करके सारा इकट्ठा पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाना। जेडे स्टूडेंट अज का वीडियो देखते पे और पहला नहीं देखा, सो प्लीज़ पिछले वीडियो देख लो। थ्योरी याद करनी सौखी है, यह मैं तुहानूं गारंटी देना कि अगर तुसीं स्टार्टअप तो एंड तक देखोगे यह टॉपिक तुहानूं कदी नहीं भुल्लणगे और तुसीं अपनी क्लास दे विच किसी भी कॉन्सैप्ट ते गल कर सकोगे। ठीक है, सो आओ शुरू करते हैं अज का टॉपिक। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल पता करनी है किसी इलैक्ट्रिक डायपोल की जो कि एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच पिया। सो सब तो पहला इलैक्ट्रिक डायपोल की गल कर दी। व्हाट इज इलैक्ट्रिक डायपोल? इलैक्ट्रिक डायपोल हुंदा वा इट इज अ पेयर ऑफ टू चार्जेस which is separated by a small distance which is called 2a। इलैक्ट्रिक डायपोल दो चार्जां दा एक पेयर है जो कि एक दूजे तो बहुत ही मिन्यूट डिस्टेंस तो दूर हुंदे ने और उस डिस्टेंस नूं आपां 2a मनदे हां, सेंटर इहदा O मन्निया जांदा। यह इलैक्ट्रिक डायपोल है जिहदी आपां बाद विच इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ते भी गल कीती सी, जो कि P नाल डिनोट हुंदी है, जो कि हैगी Q into 2a एनी चार्ज मल्टीप्लाई बाय
डिस्टेंस ऑफ सैपरेशन। ठीक है, यही इलैक्ट्रिक डायपोल। हुण इस इलैक्ट्रिक डायपोल नूं आपां एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच रखता। ठीक है, एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लो। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इदां पैरेलल लाइन्स नाल एक्सप्लेन करते हैं आपां, जो कि इक्वली डिस्टेंस ते है। इक्वी डिस्टेंस ते यह हैगा तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहदी स्ट्रेंथ है E, और इत्थे आपां दो चार्ज, एक और दूसरा इत्थे है प्लस है माइनस, इन्हां नूं रख दिता। तुसी पता करना कि इहदी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की है इस इलैक्ट्रिक डायपोल दी। कल का टॉपिक कंपलैक्स सी, आज मैं कंपलैक्सिटी कोशिश करनी है घट होए। कारण की है बेटा, कई बार क्या होंदा दो तीन चीज़ां मिक्स हो जांदियां। कल मैं जो भी स्टडी करवाई ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बुक ਦੇ ਨਾਲ काफ़ी चीज़ां ਨੂੰ पढ़ते हुए ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ है। ਅੱਜ मेरे टॉपिक ਦਾ बुक ਨਾਲ कोई ਲੈਣ ਦੇਣ नहीं है। मेरी कोशिश होएगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, क्योंकि मैं हमेशा इस मैथोलॉजी ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, इलैक्ट्रिक डायपोल नूं एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच रख दिता गया। तुसीं यह पता करना कि इस इलैक्ट्रिक डायपोल दे उत्ते कितनी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो सब तो पहला तो गल आती है पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण दा मैथड की है। जनरली याद रखियो, जदों भी किसी भी प्रकार की एनर्जी कड्ढनी होए, आपां 11th च पढ़ के आए सी। 11th दे विच कई जगह ते काइनेटिक एनर्जी कड्ढण दी गल आई, फिर मैकेनिकल एनर्जी या कुछ भी आ, किसी भी प्रकार की एनर्जी जिहड़ी आ वर्क डन दे इक्विवेलेंट हुंदी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 11th चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब नाल वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट ने आपस। इस करके अगर तुसी वर्क डन कढ लो ते, पर वर्क डन कढना कादा, वर्क डन पिछे तो फार्मूला हुंदा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जद कि सानू यह चीज़ चंगी तरह पता वा कि अगर यह एक इलैक्ट्रिक डायपोल है तो इस इलैक्ट्रिक डायपोल के उत्ते किहड़ी फोर्स लगती पई है, इहदे ते दो फोर्सां लगदी पईयां। किहड़ियां किहड़ियां? एक फोर्स लगती पई है इधर नूं जिहदा नाम हैगा QE, और दूजी फोर्स लगती पई है, एक लगती पई अलोंग द इलैक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलैक्ट्रिक फील्ड मूव करता, उत्ते फोर्स उधर नूं लगती पई है। और दूसरी फोर्स जिहड़ी है वो लगती पई है ऑपोजिट डायरैक्शन च, वो भी इक्वली मैग्नीट्यूड की लगती है QE। और यह चीज़ आप पढ़ी है कि जदों भी एक इलैक्ट्रिक डायपोल नूं एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच रखता जांदा ते इहदे दोनों सिरियां दे उत्ते इक्वल फोर्स लगदी है, और वो इक्वल फोर्स जिहड़ी है टोटल नैट फोर्स एक इलैक्ट्रिक डायपोल ते जीरो कर दिंदी है, क्योंकि एक पासे प्लस QE लगदा पिया, दूजे पासे माइनस QE लगदा पिया, ते नैट फोर्स जीरो हो जांदी। सो नैट फोर्स जीरो होने करके इहदे उत्ते किसी भी प्रकार का ट्रांसलोकेशनल वर्क नहीं हो पाता। ट्रांसलोकेशनल वर्क 11th ही पढ़िया सी, जिहदे विच सेंटर ऑफ मास बॉडी का मूव करे, उन्होंने बोलते हैं ट्रांसलोकेशनल वर्क, या सॉरी ट्रांसलोकेशनल वर्क हुंदा जिहदे विच हरेक पॉइंट, हरेक पार्टिकल, हरेक कोआर्डीनेट बॉडी की इक्वल मोशन नाल मूव करे, यह ट्रांसलोकेशनल है। एक हुंदा रोटेशनल वर्क। रोटेशनल वर्क च की हुंदा बॉडी के जिन्ने भी पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मास के आले दुआले मूव करते हैं। ठीक है, उन्होंने आपां रोटेशनल मोशन करने हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ट्रांसलोकेशनल वर्क नहीं है, दैट इज वर्क डन बाय मूविंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स ही कोई नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दे तो मतलब ही नहीं आता कोई, सो डिस्प्लेसमेंट भी कोई नहीं हुंदी। पर तुहानूं याद है आपां इहदा कॉन्सैप्ट कढिया सी, असीं की किहा सी, आपां किहा सी कि जदों भी एक इलैक्ट्रिक डायपोल नूं असी एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विच रखते हैं तो साडी इलैक्ट्रिक डायपोल दे उत्ते एक रोटेशनल वर्क रोटेशनल फोर्स लगती है, जिन्हों आपां टॉर्क कहने हैं, टाओ। ते फार्मूला कढिया ही PE sin थीटा कह लो या P क्रॉस E। एक घुमावदार फोर्स जो कि कोशिश करती है
कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ट्रांसलोकेशनल वर्क तो नहीं होता पर रोटेशनल वर्क जरूर हो सकता। सो इत्थे साडे कोल जिथे फोर्स है इत्थे तुहाडा वर्क डन कड्ढण दे लई टॉर्क लग जाएगा टाउ, और जिथे डिस्प्लेसमेंट है उत्थे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाती, उत्थे सिर्फ तुहाडी जिहड़ी इलैक्ट्रिक डायपोल वो एंगल चेंज करती है, सिर्फ रोटेट करती है। सो वो जिहड़ा एंगल चेंज होएगा होएगा थीटा। ठीक है, सो इस तरह आप काट सकांगे वर्क डन, ते बाद विच की कह दांगे यही वर्क डन इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि मैं क्या किसी भी प्रकार दा एनर्जी दा एक्सप्रैशन कड्ढण दे लई तुसी वर्क डन कढ दिओ, जिन्ने मर्जी देख लो तुसी पिछलियां डेरिवेशंस सारियां दे विच यही है। ठीक है, इत्थों तक समझ आ गई? ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी, समझ आ गई जी। मतलब एक यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ એનર્ਜੀ और वर्क इक्वलेंट है, आप क्यों ना वर्क डन कर लिए। सो वर्क डन करना, वर्क डन करने के लिए साडे को फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं तुहानू यह बोल गया कि अगर एक इलैक्ट्रिक डायपोल नू यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखते हैं तो उहदे उत्ते नैट फोर्स तो जीरो लगती है, तो अगर मान लो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जीरो लगती है, इट मीनस वर्क डन भी कोई नहीं, तो जे वर्क डन भी कोई नहीं तो यानी कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो आ गई। नहीं, इस तरह नहीं है। असल दे विच एक इलैक्ट्रिक डायपोल दे उत्ते फोर्स की बजाय टॉर्क लगती है। टॉर्क किस तरह लगती है, क्योंकि इलैक्ट्रिक डायपोल दो चार्जां नाल मिलके बनया हुंदा, एक चार्ज जिहड़ा वा पॉजिटिव वाला उहदे ते फोर्स लगती है QE उधरली साइड ते दूसरे ते फोर्स लगती है QE इधरली साइड ते, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन च ना होने करके ऑपोजिट लाइन ऑफ एक्शन च है, इस करके इहदे च एक घुमावदार फोर्स लग जाएगी। इस तरह ना ये इधर नूं फोर्स है, इधर नूं फोर्स है, यानी कि रोटेशनल फोर्स लग जाएगी इस तरह। यह रोटेशनल फोर्स नूं कहता गया टॉर्क, ते मैं तुहानूं दस्सिया ही टैप वाला कॉन्सैप्ट भी टैप अगर आपां खोलदे हां ते साडे कोल टॉर्क या कपल का इस्तेमाल किया जाता। सो टॉर्क ने की किया, टॉर्क ने डायपोल नूं मूव नहीं करवाया, इनू एक रोटेशनल मोशन देने की कोशिश की। रोटेशनल मोशन देने के दौरान टॉर्क की करती है कि कोशिश करती है कि प्लस क्यू चार्ज जिहड़ा वा बिल्कुल अलोंग दा, जिस तरह हुण ए वा तुहाडे कोल प्लस क्यू और ए माइनस क्यू है, और ए तुहाडी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है। टॉर्क की कोशिश होएगी कि ए जिहड़ा प्लस क्यू है इनू अलोंग इस तरह बिल्कुल अलोंग द इलैक्ट्रिक फील्ड कर दे, यानी कि रोटेट करने की कोशिश करेगी। ए जिहड़ा एंगल है इस एंगल नूं रोटेट करने की कोशिश करेगी। हुण आपां की करांगे, आपां एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू एक फोर्स लगावांगे जो कि कोशिश करे एंगल नूं डिस्प्लेस करन दी। लेट with the help of any electric force we change the angle। मान लो पहला एंगल जिहड़ा तुहाडा इलैक्ट्रिक डायपोल दा, तुहाडे इलैक्ट्रिक डायपोल दा जिहड़ा पहला एंगल है वो हैगा लेट θ1। ठीक है, ठीक, ते दूसरा एंगल जिहड़ा वा जिस एंगल के उत्ते तुसीं चाहते हो उस डायपोल नूं लियाना, वो एंगल आ गया तुहाडे कोल, ए हो गया तुहाडा पहला एंगल ते ए हो गया तुहाडा दूजा एंगल θ2। मतलब पहला तुहाडा इलैक्ट्रिक डायपोल इस दिशा च ही ते हुण की कीता तुसीं उस इलैक्ट्रिक डायपोल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड की दिशा च इदां कर दिता। पहला इस तरह सी, हुण इस तरह करता, यानी कि पहला इलैक्ट्रिक डायपोल का एंगल θ1 ही, हुण तुसीं उहनूं थोड़ा जिहा बाहरों फोर्स लगा के θ2 करता। ठीक है, we change the angle of E dipole from
θ1 to θ2 with respect to electric field। electric field ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। small amount of work done to rotate the E dipole through angle d theta। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਾਰਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਾਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ PE sin θ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਹੋਏ, ਟਾਰਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਸਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਐਂਗਲ d ਥੀਟਾ ਹੀ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਟਾਓ ਡਾਟ d ਥੀਟਾ। ਡਾਟ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਲਰ ਅਮਾਉਂਟ। ਬਟ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ work done कॉल आ गई सी विच, चलो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू rotate the dipole from angle θ1 to θ2। मान लो पहला एंगल θ1 है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ θ2, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਾਂਗੇ θ1 ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਾਂਗੇ θ2 and then tau d theta, torque into d theta। ये तक समझ आ गया, ये आ गया तो करो नोटिफाई, शाबाश। ਆਪਾਂ रोटेट किया θ1 to θ2, ठीक है। हुण फिर हुण इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट लिख लो, इंटीग्रेशन θ1 to θ2 टाउ d थीटा cos थीटा। हुण इन्हां च थीटा एंगल कितना, देखो बेटा जेडी टॉर्क है वो तुहानू पता अलोंग द इलैक्ट्रिक फील्ड लगती है तो उसकी डायरेक्शन इधर नूं आ, इस दिशा च, और तुसी जेड़ा डिस्प्लेसमेंट करन दियो एंगल दा वो तुसी θ1 तो θ2 करन दियो वो इधर नूं करदे पे, यानी कि टॉर्क दी दिशा ए रही और थीटा दी दिशा ए रही, दोने एक दूजे दे ऑपोजिट है, इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एंगल है ਉਹ 180 आया, थीटा जेड़ा 180 है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ
एंगल दी डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन च और टॉर्क जो लगी करती है ऑपोजिट डायरेक्शन च। सो cos 180 की हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इतना कर लो नोट, ठीक है। हाँ जी, तो कितने ही असी हाँ, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ और टॉर्क लगन दी है दूसरी दिशा च, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ एंगल बनता 180 ਤੇ cos 180 आ गया। ਤੇ cos 180 ਦਾ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡਸਟਰ, करो नोटिफाई छत्ती 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 छत्ती, ठीक है। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की आ गया टाउ, जिहदी वैल्यू होंदी है पीई θ1 टू θ2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इंटीग्रेशन करते पे हैं, ਇਹਦੀ वैल्यू आ पीई ठीक है। cos 80 की वैल्यू पीई sin थीटा, यह वैल्यू है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाउ ਦੀ, cos 80 की वैल्यू आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -1, सो आ गया θ1 टू θ2 पीई sin थीटा डी थीटा, ठीक है। मिस तो नहीं करता कुछ, नहीं बिल्कुल ठीक है। हुण फिर हुण अगे आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ कांस्टेंट चीज है ਉਹਦੀ ਤੇ इंटीग्रेशन होनी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दोनों टर्म्स कांस्टेंट ते लागू नहीं हुंदी। पोटेंशियल अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ਉਹਦੀ पोटेंशियल P का बराबर होती है Q * 2A, है कांस्टेंट वैल्यू है। E शुरू च क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि भी कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट चीज की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इन्हों बाहर काट देता, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ते रह गई सिर्फ इंटीग्रेशन करने वाली sin थीटा डी थीटा की, ठीक है। करो हाँ इंटीग्रेशन, सिंपल sin थीटा की इंटीग्रेशन करनी है भाई। sin थीटा की इंटीग्रेशन होंदी है cos थीटा माइनस cos थीटा और लिमिट अगे लगाती, ठीक है। जो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो लिमिट जी अगे लगाती है, आप विचों पास करावांगे, ठीक है। यह तुहाडे मैथमैटिक्स तो है, ठीक है, अगे से मैथ ही है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्ट है, अगर sin थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा वा तो इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा दा उल्ट है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया देखो पीई cos थीटा अपर लिमिट θ2 लोअर लिमिट θ1 ते पास भी कराई दी इत्थे, पास करवाया ते आ गया पीई cos θ2 माइनस cos θ1। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया, ठीक है। करो इत्थों तक नोट छेती छेती ते आपां गांह नूं वधीए। हाँ जी, ते साडे कोल वर्क डन का की कॉन्सेप्ट आ गया, वर्क डन आ गया इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम θ2 टू θ1, दैट इज PE cos θ2 माइनस cos θ1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर याद होए तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ कुछ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਾਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ते पहुंच गया ताड़ा सिस्टम माइनस जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी ते पहुंच गया, वो कादे बराबर है, वो हैगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्सेस। ते इत्थे तुहाडे को कंजरवेटिव फोर्सेस की है, वो इलैक्ट्रिक फोर्स जिन्ने तुहाडी इलैक्ट्रिक डायपोल नूं इत्थों इधर कर दिता, ठीक है। यानी कि तुहाडे कोल जेड़ा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कित्थे आई θ2 ते, क्योंकि तुसी इलैक्ट्रिक डायपोल नूं θ2 ते लैके गए हो, कित्थों लैके गए हो θ1 तो लैके गए हो,
कादे बराबर आई है, यह आई है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन मतलब माइनस पीई, माइनस ए वर्क डन है दा इलैक्ट्रिक फोर्स आ, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, हुण सानू ते चाहिए है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पर है कि है चेंज इन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तुहानू याद होना मैं पिछले कॉन्सैप्ट च भी यह गल कीती ही कि जदों आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की गल कीती ही उदों आपां चार्जेस नू इनफाइनाइट पोजीशन तो लैके आए ही ते उस पोजीशन ते चार्ज नू रखिया ही ते इनफाइनाइट पोजीशन दे उत्ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नू जीरो मान लिया ही। इस केस दे विच की होएगा, इनफाइनाइट पोजीशन ते है नहीं कोई, सिर्फ चार्ज नू एक पोजीशन तो ओनली फ्रॉम थीटा 1 तो थीटा 2 एंगल तक रोटेट ही कराया बस। ठीक है, डायपोल नू रोटेट ही कराया। सो इत्थे आपां एक अजम्पशन लैके चलदे हां कि लेट थीटा 1 जेड़ा वा वो 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड एट एंगल थीटा 1 द पोटेंशियल इज 0। बस यही चीज दे नाल साडा जेड़ा वा आंसर आ जाएगा। बेटा ध्यान नाल सुनियो, बुक दे विच की है इहदी एक्सपेंशन ही सीधा आंसर कढ़ता, मैं पूरा इहनू एक्सपेंड करता कि अगर मान लो तुहाडा जेड़ा स्टार्टअप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्टार्टअप दे विच हैगा थीटा 1 पोजीशन दे उत्ते की हैगा, थीटा 1 पोजीशन दे उत्ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जेड़ी थीटा 1 जेड़ी है 90 डिग्री है और उत्ते पोटेंशियल अगर 0 है, इस सीन विच पास करा दो, यानी कि u थीटा 2 यानी कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट थीटा 2 माइनस 0 ए वैल्यू 0 माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस ए वैल्यू जो तुम भरोगे 90 तो 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो लिखने की लोड़ है क्योंकि कॉस थीटा 1 जेड़ा वा इत्थे थीटा दा 90 है, इट मींस 0 हो जाएगा, खत्म। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इत्थे फार्मूला क्या आ गया, एट एंगल थीटा 2 at any angle theta 2 it will be pe cos theta 2 और theta 2 जेड़ा मर्जी एंगल होए, लेट मान लो कोई एंगल थीटा वा, फॉर एनी एंगल थीटा कि किसी भी एंगल थीटा दे लिए अगर इलैक्ट्रिक डायपोल तुसी रोटेट कर दियो क्या कादे बराबर आ गया, u pe cos थीटा। ठीक है, ते आप पढ़िया ना ए बी cos थीटा कादे बराबर होंदा, a वेक्टर डॉट p वेक्टर। इसे तरह ही तुहाडे कोल एट एनी एंगल इलैक्ट्रिक डायपोल नूं जेड़े मर्जी एंगल ते तुसीं रोटेट करो, इहदे विच आउण वाला इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दा चेंज की होएगा माइनस पीई पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सो यह तुहाडा फाइनल की निकलिया एक्सप्रैशन। ठीक, पूरे ते पूरे वीडियो नूं स्टार्ट तो एंड तक स्लोली देखियो, तुहाडे कोल इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दा एनर्जी electric potential energy for an electric dipole when it changes from its position from theta 1 to theta 2 यह आ जाएगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ वैल्यू इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दी। ठीक है, तो साडे को अलग अलग केस है। सो केस नंबर पहला जो बुक ते दिता होया वो हैगा केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ते केड़ा ही तुहाडे कोल एक्सप्रेशन u थीटा इज इक्वल टू माइनस pe cos ऑफ थीटा। ठीक है, इस जगह ते इलैक्ट्रिक डायपोल कितनी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी आएगी, किदा cos कितना वा 90 डिग्री। ठीक है, इत्थे आ गया तुहाडे को एट 90 डिग्री इट विल बी माइनस pe cos 90, इट बिकम्स 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos 90 किया 0। केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 डिग्री ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 डिग्री ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ PE ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਹੈ।
ਦੋਨਾਂ 'ਚ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, उस वेले ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਨੀਲ, ਜ਼ੀਰੋ। पर अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इलेक्ट्रिक थीटा दी डायपोल भी सेम डायरेक्शन है, फिर क्या आएगी, फिर आएगी u 0 डिग्री ते माइनस पीई cos 0। तो cos 0 की 1, इट मीन्स माइनस पीई। माइनस पीई मतलब इथे आएगी ताड़ी मिनिमम। मिनिमम क्यों, क्योंकि माइनस सिंबल लग गया ना, जीरो दे इधर पॉजिटिव है ਵਧੇਗਾ, जीरो ते नील है नेगेटिव है घटेगा। ठीक है, तो लास्ट केस हैगा कि अगर मान लो 180 होए, 180 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा इधर नु आ, इस दिशा च है, और एंगल कितना बनया 180 डिग्री। हुण इहदे चों पास कर दो 180 माइनस पीई 180 की आएगा 180 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ -1 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ 180 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ -1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੀ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੜੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। मेरे इस वीडियो ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों से शेयर करो, सबसक्राइब करो ਤਾਂ ਜੋ कि ਤੁਹਾਡਾ सर्कल होर ਵਧੀਆ बने। ठीक है, ओके पुत्र जी। सो कल मिलांगे नैक्सट लैक्चर के नाल। ओके बाय।